स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ऐड करेंगे मैट्रिसेस को। तो टू मैट्रिसेस कैन ओनली बी एडेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स वन के मैट्रिक्स बी के इक्वल अगर रहेंगे तभी उनका एडिशन पॉसिबल हो सकता है। एलिमेंट्स इक्वल होना पॉसिबल नहीं, अब वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। The addition or sum of the matrices A and B, that is A plus B, is found by adding the corresponding element. जो corresponding element है उनको add करने से मिलेगा, and therefore the sum is also a matrix of the same order. और जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो चलो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने A में लिया A B C D, और फिर मैंने मैट्रिक्स बी लिया और यहाँ पे ई एफ जी एच। तो एडिशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन का मतलब यही कह रहा है कि जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। यानी इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए प्लस ई होगा, ए प्लस ई के बाद बी प्लस एफ होगा, फिर यहाँ पे C प्लस जी होगा, और यहाँ पे D प्लस एच। तो इस तरीके से आपका एडिशन होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A denoted by minus A is the matrix formed by replacing each entry in the matrix with the addition inverse। इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स A है और यहाँ पे 3 4 5 6 है, तो माइनस नेगेटिव ए क्या हो जाएगा? हर एक को इसके एडिटिव इनवर्स के साथ क्या कर दोगे? रिप्लेस कर दोगे। 3 के लिए -3, 4 के लिए -4, 5 के लिए -5 और 6 के लिए -6। इसकी बात कह रहा है। फिर आगे फर्दर चलते हैं। आगे कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? जैसे एडिशन हुआ था सेम वे में सब्ट्रैक्शन होगा। The subtraction of matrices is defined in the same manner as the subtraction of the real number। जैसे रियल नंबर के लिए करते हो वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। Thus for matrices A and B of the same order, A minus B इक्वल होगा A प्लस यानी कि माइनस B के। जैसे यहाँ पर A हमने लिया था A B C D, ठीक है। B क्या ले लिया हमने? ई एफ जी और एच ले लिया। ये दो मैट्रिसेस हमने ले लिए ए और बी। हमको क्या करना है? ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी, तो क्या लिख लें पहले? ए की वैल्यू है ए बी सी डी, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाया और यहाँ पे बी की वैल्यू लिख ली ई एफ जी एच। देखो करेंगे क्या यहाँ पे ए बी सी डी, और हमने देखा था कि निगेटिव का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को क्या कर दो? एडिटिव इनवर्स कर दो उसका, यानी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी और माइनस एच, ऐसे भी लिख सकते हो। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ए माइनस ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस ई, और यहाँ पे बी माइनस एफ, यहाँ पे सी माइनस जी और यहाँ पे डी माइनस एच। ठीक है, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन वाले की तरह ही जा रहा है ना, सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और इसके लिए भी क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे एडिशन के लिए ऑर्डर सेम था, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ए के बी के इक्वल होने चाहिए, तभी क्या हो सकता है? सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट फर्दर आगे की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कह रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। इट मींस ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के इक्वल होगा। तो चलो इसको हम प्रूव करते हैं। ए की वैल्यू मैंने ले ली 1 2
3 4। फिर उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं 6 7 8 9। ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे चूज कर ली। a प्लस बी करना है एक तरफ, तो यहाँ लिखते हैं a प्लस बी और यहाँ लिखते हैं b प्लस ए। तो a प्लस बी की अगर बात करें तो यानी 1 2 3 4 प्लस 6 7 8 9, और फिर इधर b के लिए 6 7 8 9, और इसमें ऐड करेंगे हम 1 2 3 4। चलो तो क्या होगा, इधर कंबाइन होगा तो 1 प्लस 6 है ना। उसका एग्जाम्पल भी देख लो एडिशन का, 1 प्लस 6 2 प्लस 7 3 प्लस 8 और 4 प्लस 9। जो जिस प्लेस पे है ना बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग, 1 6 के साथ, 2 7 के साथ, 3 8 के साथ, 4 9 के साथ, इज इक्वल टू यहाँ पे भी देखो पूरा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 1 के साथ, फिर 7 2 के साथ, फिर 8 3 के साथ, और फिर 9 4 के साथ। ये इस तरह से ऐड होगा। और देखो दोनों तरफ वैल्यूज क्या आएंगी, 7 9 11 13, इधर 7 9 11 13। ये इस तरह से वैल्यूज आएंगी। और देखो a प्लस बी किसके इक्वल है, b प्लस ए के इक्वल है। चलो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस is associative. It means a b c are any three matrices of the same order, then a plus b plus c is equal to a plus b plus c. अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को तीन मैट्रिसेस देने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए कुछ आसान सा ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 1 1 1, b इज इक्वल टू 2 2 2 2, और c इज इक्वल टू 3 3 3 3। ये ले लिया हम लोगों ने। अब ऐसा आसानी के लिए हम लिया है ना, सारा इक्वल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको करना क्या है, शो करना है बस। तो यहाँ पे हुआ a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी यानी कि 1, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, तो ऐसे 1 1 1 1, और प्लस होगा किसके साथ, 2 2 2 2 के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एक साथ हो रहा है, प्लस सी, सी यानी कि 3 3 3 3, एंड दिस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू यानी कि 1 1 1 1 प्लस। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ऐसे ही मैंने लगा दिया है कि पहले भाई इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं साथ में। b प्लस सी के लिए वैल्यू क्या रखेंगे, 2 2 2 2 प्लस 3 3 3 3। ये बस समझाने के लिए है, प्रूफ तो आपको भी पता है, देखो सेम ही आएगा। शॉर्टकट करें, 2 1 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, प्लस होगा, अब ये a प्लस बी है और ये c है। ठीक है, फिर फर्दर इधर आते हैं, ये आपका कौन है, a है, और a के साथ ये b प्लस सी है, तो 2 3 5 2 3 5 2 3 5, एंड दिस वन इज ऑल्सो 5। चलो अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस कर रहे हैं c, और a प्लस कर रहे हैं b प्लस c में। वैल्यूज देखो 3 3 6 3 3 6 6 6, और ये इक्वल आ रहा है किसके, 5 1 6 6 6 6 के। ठीक है, तो ये क्या करना था, सिर्फ आपको शो करने के लिए हमने ऐसा लिया है। Existence of additive identity: if 0 is the null matrix of the same order as the matrix A, then A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. The null matrix is the additive identity. तो यहाँ पे जो null matrix 0 है additive identity है। यहाँ पे देखो, अगर आप तुम एक ही जगह पे तुम कुछ भी ले लो, 2 3 5 6 ले लो, ठीक है, और ये आपका नल मैट्रिक्स है,
जिसमें सारे ही एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसमें a प्लस 0 यानी कि आपको a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, और यही आएगा भी। देखो 2 3 5 6 प्लस करेंगे 0 0 0 0 से इज इक्वल टू 0 0 0 0, और a की वैल्यू कितनी है 2 3 5 6 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है 2 3 5 6। गॉट इट। चलो कितना आएगा 2 प्लस 0 3 प्लस 0 5 प्लस 0 और यहाँ पे 6 प्लस 0। ये हो गया एक साइड। इधर भी वही चीज आ रहा है 0 प्लस 2 3 0 प्लस 3 0 प्लस 5 और 0 प्लस 6 आ रहा है, और ये किसके इक्वल है 2 3 5 6। तो कितना आ गया ये 2 3 5 6, और ये भी वैल्यू कितनी आएगी 2 3 5 6, और ये भी वैल्यू कितनी आएगी 2 3 5 6। ठीक है। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी के लिए कह रहा है कि अगर नल मैट्रिक्स रहेगा तो मैट्रिक्स सेम फॉर्म में विदाउट किसी चेंज के लिख देंगे हम। अगर नेगेटिव साइन होता तो नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव के साथ। कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स माइनस ए हैज द प्रॉपर्टी दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 और माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई वैल्यू ए ले लेते हैं। ए लिया हमने 2 5 7 9। ठीक है। तो माइनस ए क्या हो जाएगा बताओ। माइनस ए का मतलब माइनस साइन किसके पहले 2 5 7 9 के, यानी कि -2 -5 -7 -9 के। और देखो तुम a प्लस माइनस ए करके देखो क्या आएगा। a यानी कि 2 5 7 9 ये नल मैट्रिक्स आएगा, यानी सारा कुछ सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। a प्लस माइनस ए का वैल्यू मैंने वहां लिखा -2 -5 -7 -9। कितना आएगा देखो 2 - 2 5 - 5 7 - 7 एंड 9 - 9। सारे एलिमेंट्स क्या आ जा रहे हैं 0 0 0 0 आ जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन x प्लस ए इज इक्वल टू अगर b है, ठीक है, तो x प्लस दोनों तरफ क्या करें हम माइनस ए और माइनस ए कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 0 हो जाएगा। a माइनस ए अभी देखा ना कितना आ रहा है, a माइनस ए क्या हो रहा है a माइनस ए, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो a माइनस ए क्या आ जाएगा नल मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू b माइनस ए। और इस पे अभी हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। यानी कि x की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली b में से a माइनस कर देंगे, यानी ये जो पॉजिटिव a है इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू के उधर निगेटिव a में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक इक्वेशंस में होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ये समझना। देखो जैसे कोई वैल्यू a है, a की वैल्यू है a b c d, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमको a प्लस ए करना है, क्या करना है a प्लस ए करना है, क्या लिखेंगे a b, सॉरी b यहाँ रहेगा, a b c d लिख दिया। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे a b c d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे a प्लस ए b प्लस बी c प्लस सी d प्लस डी, और ये इक्वल हो रहा है किसके 2a 2b 2c और 2d के इक्वल हो जा रहा है। तो सिंपली इधर कितना हो जा रहा है 2a हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 2a, a और a। फिर इसमें फर्दर हम क्या करना चाहें एक और a ऐड करना चाहें, क्या ऐड करना चाहें एक और a b c d। अब क्या हो जाएगा
2a प्लस ए हो जाएगा 3a, 2b प्लस बी 3b, 3c और यहाँ 3d। यानी कि अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली, अगर मुझे 4a निकालना हो तो डायरेक्टली हम a के एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 4a, 4b, 4c, 4d। ये कहना चाहता है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x प्लस दिस वन इज इक्वल टू इतना, फॉर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए, है ना, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है अलग अलग ऑर्डर के लिए भी, लेकिन अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए मैट्रिक्स। तो देखो x प्लस ये इसके इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 6 माइनस 9, ये है, ये माइनस हो जाना चाहिए किसके साथ, 2 7 माइनस 3 4 के साथ। तो दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्टली इनको आपस में कंबाइन करो तो कर लो, या फिर आप क्या करो 1 माइनस 5 6 माइनस 9 लिख दो, माइनस की जगह प्लस लिखो और माइनस से सारा वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, यानी -2 और -7 माइनस माइनस +3 और -4 हो गया। यहां पे क्या किया मैंने, ये पॉजिटिव वाला, ये जो भी नंबर था इस साइड आएगा तो नेगेटिव आएगा। अभी पढ़ा ना भाई कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, अगर b है तो x इज इक्वल टू b माइनस ए होगा, a उधर जाएगा माइनस ए, यानी ये मैट्रिक्स उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन से हम सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बीच में पॉजिटिव कर सकते हैं, तो पॉजिटिव कर दिया, सबको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका साइन रिवर्स हो गया। अब इसको डायरेक्टली यहाँ पे कंबाइन कर दो, 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 6 प्लस 3 और -9 माइनस 4, कितना आएगा वैल्यू, -1 माइनस 12 7 5 माइनस 12 6 3 9 और 9 4 13 माइनस का 13, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई करके करना है 3a माइनस 2b प्लस c। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू, पहले लिख देंगे यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे a के लिए 6 0 माइनस 2 5, तो ये 3 हुआ और a, फिर प्लस माइनस लिखा हुआ है 2 और क्या लिखा हुआ है b, b यानी कि 1 2 माइनस 3 4 लिखा हुआ है, प्लस c, c की वैल्यू क्या है 2 5 माइनस 4 3। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साइन के लिए नेगेटिव साइन अगर हमको क्या करना है, हटाना है, तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, उसके एडिटिव इनवर्स के साथ चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 3 6 18, हर एक एलिमेंट 3 6 18, 3 0 0, 3 2 6 माइनस का 6, 3 5 15, मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, अभी सिर्फ हमने 2 हटाया, प्लस 2 माइनस 4 5 और 3। ओके, अभी क्या करना है, अभी चाहो तो इसको भी प्लस में कन्वर्ट कर लो, और नहीं भी करो तो 18 माइनस 2 प्लस 2 एक बार में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये 18 0 माइनस 6 15 कर दिया, माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए हर एक एलिमेंट, ये माइनस है अंदर भेज रहे हैं इसको, माइनस सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ -2 -4 +6 और -8 हो गया, प्लस इधर कितना है 2 -4 5 3। अब देखो जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स को आप कंबाइन करो तभी काम चले, आप क्या कर सकते हो, तीनों को भी कंबाइन कर सकते हो। कैसे, ये पहला एलिमेंट है 18, ये पहला एलिमेंट है -2, ये पहला एलिमेंट है प्लस का 2। ठीक है, 0 -4 क्या है, 0 है -4 और इधर भी कितना है -4, फिर इधर
-6, ये दूसरा वाला +6 और ये फिर प्लस का 5, फिर 15 है ये वाला -8 है और ये वाला कितना है प्लस का 3 है। देखो कितना प्रोडक्ट आ रहा है इसका। सॉरी 2 से 2 गया 0, तो ये कितना आ गया 18 का 18 रहा, -4 -4 माइनस का 8 हो गया। फिर फर्दर यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल तो कितना आया 5, और यहाँ पे 15 3, 18 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 10 आएगा। तो ये आ गया आपका वैल्यू, किसकी वैल्यू आई 3a प्लस 2b प्लस c की। तो इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हो, या इन दोनों को एक साथ कर लेते, या इन दोनों को ऐड कर लेते फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट -a प्लस 3b इज प्लस x इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे, लिखा है -a प्लस 3b प्लस x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस 3b। देखो 3b इधर आया माइनस में, a आया इधर पॉजिटिव में, यानी मैं क्या कर दूं सिर्फ a माइनस 3b, यानी -2 6 5 8, ये हुई a की वैल्यू, -3 b की वैल्यू 1 2 -2 और यहाँ पे लिख दिया 3। तो मैंने आपसे बताया -2 6 5 8 लिख लो पहले इसको, अब 3 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। अभी देखो क्या करना है, अभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे -2 और माइनस से माइनस कितना हुआ -3 6 और फिर माइनस माइनस 6। देखो 5 है फिर माइनस माइनस, ये माइनस इस माइनस से टकराएगा क्या हो जाएगा +6, तो 5 प्लस 6 8 है फिर -9 8 -9 कितना हो गया, एलिमेंट्स क्या है 2 3 5 11 6 -6 0 -1, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि सी ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी सी, और कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट सी प्लस 2x इज इक्वल टू 4b माइनस ए। तो सबसे पहले इसको देखो, सी प्लस 2x इज इक्वल टू 4b माइनस ए, यानी कि 2x की वैल्यू होगी 4b माइनस ए माइनस सी। पहले पता है ये कैलकुलेट कर लो फिर 2 से डिवाइड कर देना। देखो कैसे करते हैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको b को, तो 4 -3 0 5 माइनस ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 4 2 -6 -2, फिर सी की भी वैल्यू माइनस करनी है हमें, यानी कि ये है -2 0 0 और 4, यही है। एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना ठीक होगा। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, और यहाँ पे 4 2 -6 -2 और फिर माइनस साइन के साथ -2 0 0 4। देखो जैसे इक्वेशंस में होता था, सिंपल इक्वेशंस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, माइनस साइन बाहर है अंदर माइनस तो प्लस हो जाता है, माइनस साइन बाहर अंदर प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 16 हुआ पहले, 16 के बाद -4 और फिर माइनस माइनस +2, ये पहले वाले के लिए हो गया। फिर देखो ध्यान से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि -12 -2 और -0, ये हो गया। फिर इधर आओ, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 6 और -0, फिर उसके बाद यहाँ पे है 20 माइनस माइनस +2 और ये माइनस प्लस -4। कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 16 टू कितना होता है 18 -4 कितना आ जाएगा, ये आएगा 14, 12 टू माइनस का 14 ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 22 -4 यानी क्या आएगा ये आपका 18।
ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत माइनर प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिसेस x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना है और x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? -3, 1, 4 और 2। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा इन टू वेरिएबल, बिल्कुल उसका 2 कॉपी है ये। 5, 7, -6 और -8। इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इस तरीके से भी कंबाइन कर सकते हैं। आपकी मर्जी। क्या है ये? आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। ऐसे में भी क्या होगा? -3, 1, 4, 2 होगा और यहाँ पे कितना होगा? आपका प्लस का साइन दिया है ना, तो 5, 7, -6, -8, एक यहाँ पे भी हो जाएगा। तो देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और 2x की वैल्यू आएगी। एक मिनट, यहाँ पे पीछे इनकम्प्लीट हुआ, 2x को देख के याद आया। यहाँ पे 2x को याद आया देख के कि ये 2x की वैल्यू है, और अगर ये 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। और ये क्या क्या है? 14, -14 और 6 और 18। क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे 2 से। 14/2 7 आएगा, -14/2 -7, 6/2 3 और 18/2 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ रही होगी। वो 2x भूल गया था मैं, उसकी वजह से याद आ गया इस क्वेश्चन की वजह से। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या हो रही है? -3 + 5, 1 + 7, 4 - 6 और 2 - 8। कितना आ रहा है? 2, 8 -2 -6। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ से डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू को, -2 -6, तो कितना आएगा? 1, 4 -1 -3। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 8 भी शुरू होता है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इससे पहले के एग्जांपल्स थे। तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।